भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के खबरें 2 दिन से राजनीतिक गलियारों में घूम रही है कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी कि अपनी जो राजनीतिक पारी है वो आगे की बीजेपी में खेलना चाहते हैं। तो समझने वाली बात यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी कांग्रेस में एक बड़ी ताकत, बड़ा दबाव आप देख ही रहे हैं, 2014 के चुनाव के बाद से उसके हाथ में ही कांग्रेस की कमांड है। तो क्या भाजपा में जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी ताकत से राजनीति कर पाएंगे? क्या वहां पर जाकर के उनकी जो राजनीति है वो आगे दौड़ पाएगी या फिर ब्रेक लग जाएगा? क्योंकि भाजपा का एक इतिहास रहा है, जो भाजपा में गया है उसके एक बार तो गाड़ी बड़ी तेजी से चली है, लेकिन बाद में ब्रेक फेल होने के बाद संतुलन खो बैठी है। इसके बहुत से उदाहरण है। तो क्या कुछ है, आज इसी पर चर्चा रहेगी। चर्चा से पहले आप भी चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ में कमेंट भी जरूर कर दें कि क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में जाएंगे। अगर जाएंगे तो क्या कांग्रेस की तरह वो वहां पर अपनी फुल फ्लैश चला पाएंगे? सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। लगभग 2 दिनों से खबरें चल रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में उनके बेटे, जो कि 2024 के चुनाव के दौरान सपने ले रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन गए, और उन्हें जिस दिन यानी कि रिजल्ट आना था उस दिन तो वो लग रहे था उन्हें कि कल मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है उसमें बैठेंगे और हरियाणा का सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। लेकिन स्थितियां बदली। उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा चलो कोई बात नहीं, सीएम नहीं तो विपक्ष के लीडर फिर से बन जाएंगे, फिर से कैबिनेट का रैंक मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तक उनको विपक्ष का लीडर नहीं बनाया गया। ऐसा ही सीन 2019 के चुनाव में तब हुआ था जब उनकी जगह कुमारी सैलजा और अशोक तंवर, उससे पहले अशोक तंवर को कमांड देने की बात हो रही थी, और प्रेशर की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनी शुरू कर दी थी। और रोहतक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था। शायद जिस तरीके से एक रिमोट की तरह वो कांग्रेस को घुमा रहे थे कि बोलिए क्या करना है, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बना लूंगा। और कांग्रेस उसके दबाव में आई और उनको कमांड दे दी। क्या हुआ? सत्ता से दूर विपक्ष में बैठ गए। ऐसा ही कुछ 2024 के चुनाव में भी हुआ और वो फिर से विपक्ष में जाकर के बैठ गए। लग रहा था कि सरकार बना लेंगे। यानी कि पूरी प्रेशर की नीति वो जो राजनीति है वो कांग्रेस में कर रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी कुछ चर्चा हुई है, फोन पर बात हुई है। ऐसी खबरें बड़ी जबरदस्त वायरल हो रही हैं। और पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ में हंसते खिलखिलाते नजर कई जगह पर आए हैं। वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हंसते बड़े कम नजर आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में वो बड़े हंसते और खिलखिलाते नजर आते हैं। इतने तो वो शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास भी नहीं हंसते खिलखिलाते होंगे जैसे कि वो नरेंद्र मोदी के पास हंसते और खिलखिलाते हैं। उसके ऊपर अभय सिंह चौटाला से लेकर के जो दूसरे लीडर हैं वो भी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा के साथ में मिले हुए हैं। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जिस तरीके से खबरें फैल रही हैं कि वो भाजपा में शामिल होंगे, एक बार पर्दे भी खोलनी चाहिए कि जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गया है उसकी क्या कुछ हालत हुई है। सबसे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह इसका बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे तब उनको बड़ी पावर दी गई थी, लेकिन जैसे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ में उसकी डोर ढीली
छोड़ते गए। और वीरेंद्र सिंह की आज क्या हालात हैं राजनीति में आप सब जानते हैं। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को ही लीजिए, कुलदीप बिश्नोई को एक बार तो पूरी ताकत दी गई थी। अब कुलदीप बिश्नोई का वजूद क्या कुछ राजनीति में बचा है, ये सब देख रही हैं। और सबसे मोटी बात यही है कि किरण चौधरी जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से परेशान होकर के भाजपा में गई थी, अब वो भी वहां पर है। राज्यसभा में उनको बड़ी सांसद बना दिया गया है और बड़ी पावर में बैठा दिया गया है, और उसके साथ में उसकी बेटी को भी कैबिनेट में जगह दे दी गई है। तो अब वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चले जाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है, ये बड़ी बात है। खैर देखा जाए बीजेपी में अनिल विज से लेकर के रामविलास शर्मा बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त रो रहे हैं, बिला रही हैं कि अब हमारी तो कोई भाजपा में वजूद ही, यानी कि एक वजूद की लड़ाई वो लड़ते नजर आ रहे हैं। और कई जगह उनको मुख्यमंत्री भी कहा जाए। 2 दिन पहले की वीडियो देख रहा था मैं, उसमें जब कहा गया कि मुख्यमंत्री जी, तो वो हंसते हुए बोले कि यार तू मंत्री पद से भी हटवाएगा क्या मुख्यमंत्री, कह करके मुझे। यानी कि जब भाजपा के सीनियर लीडर ही भाजपा में बिला रहे हैं तो कांग्रेस के जाने वाले लीडरों का क्या कुछ हालात होगा, ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां पर संजीवनी मिलेगी या फिर उनकी राजनीति का हत्या होगी, ये समझने वाली बात है। राजनीतिक हत्या से मतलब दूसरे वो हत्या नहीं, यानी कि जो राजनीतिक कैरियर उनका हरियाणा में एक बड़े लीडर के तौर पर जाना जाता है। तो जैसे वीरेंद्र सिंह को भी उस समय में बड़े लीडर के तौर पे जाना जाता था, लेकिन आज उनकी क्या कुछ हालात हैं। कभी कुलदीप बिश्नोई का भी सिक्का हरियाणा में चला था। जाट नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स का जो पौधा उन्होंने लगाया था पहले भजन लाल ने, फिर उसको आगे बढ़ाया था कुलदीप बिश्नोई ने। तो कहीं ना कहीं भाजपा में जाने के बाद उन बड़े नेताओं की राजनीति ठंडे बस्ते में डल गई है। तो क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी राजनीति ठंडे बस्ते में जाने वाली है या फिर वो एक प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? मैंने भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है लास्ट में आज कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति आगे दौड़ेगी या फिर ठंडे बस्ते में डलेगी? आप भी इसी पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।